ओके, पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल वर्ल्ड का पढ़ा था, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं क्लास 12 तक का लेक्चर सीरीज आगे बढ़ा रहा हूँ ना। वो वाला जो 11th वाला जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो में वो कवर अप हो जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा। मैं दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक है वो हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो मैं पढ़ा रहा था पहले, जो लेक्चर 1 में आप लोगों ने क्या बोलते हैं देखा होगा, आई डोंट नो ना। लेकिन आप लोग ने अगर देखा है तो फिर आपको शायद इंटर रिलेटेड लगेगा। नहीं भी देखा है तो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवा ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी देखना चालू करोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक्चुअली क्लास 12 का इलेक्ट्रो स्टैटिक ये वाला टॉपिक शुरू किया था। ये पूरा ईएम थ्योरी के अंदर आता है, यानी कि ईएम थ्योरी ईएमटी के अंदर पूरा ही आता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स मैंने थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वैसे आगे मेरे लेक्चर्स काफ़ी लंबे लंबे आने वाले हैं। आज वाला छोटा ही रखते हैं चलो। तो पहला जो है मैंने करवाया था, दिख रहा है आपको? ओके। पहला जो टॉपिक जो था मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या क्या पार्ट्स है इसके, ठीक है। सबसे एकदम पहला वाला वीडियो इंट्रोडक्शन वाले में वो तो बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे डायनेमिक्स वाला आएगा ना, बीच में मैग्नेटोस्टैटिक्स आएगा जहाँ पे मैग्नेटिज्म का इंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने शुरू किया था। दिस इज द मेन फर्स्ट टॉपिक इन ईएम थ्योरी, ओके। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले बोला था कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। दिस इज व्हाट रुका हुआ चार्जेस ना। इस वाले थ्योरी मींस ईएमटी के अंदर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा पर्टिकुलर फील्ड होता है। आप अगर आगे पीएचडी करने जाओगे तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मिलेगा, और ये इसका सबसे छोटा पार्ट है। इसमें ये बताया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि यहाँ पे भी आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। चार्जेस क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, कैसे टाइप के चार्जेस, रुके हुए चार्जेस, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन चार्जेस वही इसका मीनिंग है, ठीक है। तो रुका हुआ चार्जेस के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि चार्जेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस। चार्जेस एक किसी भी मैटर का एक टाइप का प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने ये बोला था कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, देखो आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स ना, डेकेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता चले, हमने ये टर्म निकाला, और हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया तो फिर इसमें पॉजिटिव चार्जेस इंक्लूजन हो गए। मींस यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली आपको ये तो पता होगा, मैटर तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में ना। मैटर, अब हर मैटर जो है एटम से बना होता है, ठीक है। अब एटम से बना होता है तो ये भी, अगर मैंने इसे ग्लास रॉड लिया ना, ग्लास रॉड अगर लिया तो ये भी एक टाइप का मैटर है। ये मैंने एक सिल्क का टुकड़ा लिया तो ये भी एक मैटर ही है। अब इसके अंदर भी एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को घसूंगा, रब करूंगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इस हिसाब से दोनों बॉडीज जो है वो चार्ज हो जाती है, और ये रुके हुए चार्जेस है इनके ऊपर। एक्चुअली देखा जाए तो चार्जेस, देखो चार्जेस का जो इंक्लूजन है वो हर एटम, हर बॉडी में, मेरे अंदर भी चार्जेस हैं, तो आपके अंदर भी है। मैं भी मैटर से बनाऊं, ठीक है, एटम से बनाऊं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। माने कि जो मैटर होता है, मान लो कि कोई एक जनरल मैटर हमने लिया, कोई भी जनरल मैटर, यही ले लो, ये जो मार्कर पेन है मेरे पास, ठीक है, ये भी एक मैटर है, इसके अंदर भी एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके अंदर भी चार्जेस है, लेकिन वो एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इसे घसूंगा, तब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे मैंने अपने हाथ से घस दिया, तो फिर इसके बहुत ही माइन्यूट इलेक्ट्रॉन्स मेरे हाथ में आ गए, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे हाथ में नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए। पिछले लेक्चर में मैंने ये समझाया था, बोला था ना। साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब कुछ नहीं उनके टाइम में पता था, ठीक है।
अब उन्होंने ये चीज देखा ना एक्सपेरिमेंट करके कि भाई दोनों को पास में लेके आए, फिर इससे दूसरे बॉडीज को अटैक करवाया, दूसरे बॉडी फॉर एग्जांपल एक और सिस्टम उन्होंने ले लिया जहां पे उन्होंने एक प्लास्टिक रॉड ले लिया, ठीक है, प्लास्टिक रॉड ले लिया और एक वूल ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को जब रब किया तब यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल उन्हें पता ही नहीं कि कौन सा कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, उन्हें ये नहीं पता, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, ठीक है। अब जो हुआ वो तो उस टाइम भी हुआ होगा जो इस टाइम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब दोनों ने, साइंटिस्ट को तो पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो साइंटिस्ट को तो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन दोनों को जब वो पास में लेके आए तब क्या बोलते हैं ओवरऑल चार्ज उनका जीरो आया। ओवरऑल उन्होंने कोई एक्शन या फिर कोई माने कि एक स्पार्क सब फील किया, उसके बाद स्पार्क एकदम खत्म हो गया। इससे ये पता चला कि दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, प्लस माइनस, ठीक है। तो इस हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स हुए पहले, ठीक है। मैंने आपको देखो 11th की क्लास में फिजिकल वर्ल्ड में भी मैंने एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक मेथड इनके बारे में बताया था कि भैया पहले एक्सपेरिमेंट होता है, थ्योरी, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी होती कैसे है उस चीज का इंक्लूजन भी यहाँ पे है। ये तो कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक 10 डेकेड्स मतलब 10 साल या 20 सालों तक ऐसे स्टडीज हुए, उसके बाद साइंटिस्ट एक कंक्लूजन में पहुंचे कि भैया लाइट चार्जेस होता है, लाइट चार्जेस देयर आर, माने कि उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला साइंटिस्ट कम्युनिटी ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने, कि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइट चार्जेस अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव में आया भी नहीं, यहाँ पे उन्हें पता भी नहीं कि ऐसा होता है। लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, चलो कोई नहीं। लाइट चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, ओके, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ना, माने कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स, ठीक है। उसके बाद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, मैंने उसके बारे में बोला था, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल के एक फिलोसोफर और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और इसने बायोलॉजी में भी बहुत बड़ा रोल निभाया। वो बोला जाता है, मैंने किताब में पढ़ा था, वो काफी रिलीजियस था। अब वो उससे रिलीजियस, ऑब्वियसली अगर वो रिलीजियस व्यक्ति है तो भैया गॉड और इवल में मानेगा, उस हिसाब से उसने पॉजिटिव नेगेटिव बोल दिया, भैया दो टाइप के चार्जेस है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चार्जेस है ये वाला, और एक नेगेटिव चार्जेस है ये वाला, ठीक है। तो उसने ये बताया था कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। चलो ये रिवीजन था बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते जल्दी से आज के लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर देना, दूसरे लेक्चर में कवर कर दूंगा एक और बार। ओके ओके, मैं एक्चुअली चाहता नहीं उतना बड़ा लेक्चर हो आज का, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। ओके, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे अपने, वहीं से देख के पढ़ा देता हूँ आज। ओके, यहाँ तक तो हमने बताया था, मीन्स मैंने तो बोल ही दिया था। देखो जैसे कि यस, तो मैं क्या बोल रहा था, चार्जेस जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और चार्जेस, ठीक है, एक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, चार्जेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज एसोसिएटेड, लिख देता हूं एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं चार्ज का। व्हाट इज चार्ज? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर व्हिच इज एसोसिएटेड, ओके, व्हिच is associated with the production of electric field and magnetic field, and थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, इट एक्सपीरियंसेस, होप आपको दिख रहा होगा, एंड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा कर लेना। तो ये डेफिनेशन है बेसिक। और ऑब्वियसली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली प्रोटॉन का भी वही है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है।
ओके, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है एंड एक और, ठीक है। अब अच्छा एक रिलेशन लिख लो ना, ये कूलम है ना एसआई यूनिट में, तो 1 कूलम इज इक्वल टू में, हाँ यस ये वाला देखा है मैंने, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। ये एमके उसमें है, क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट कूलम एंड दिस इज सीजीएस ना। ये पूछ रहा है कभी कभार, वरना ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये इसी का यूज होगा, ठीक है। अब अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये भी वैसे पिछले लेक्चर में शायद बोल नहीं पाया, बोला था, आई डोंट नो, एक बार बोल लेते हैं चलो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आपको दिख रहा है ना प्रॉपर? ओके ओके, बोर्ड ना गिर जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, फिर पॉइंट वाइज लिखा है लेकिन जल्दी लिख देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। सबसे पहला तो मैंने बोला था क्वांटाइजेशन, यही होता है ना बेसिकली कि इफ यू ब्रेक द चार्ज ऑन ए मैटर, ठीक है, कंटिन्यूअसली, इफ यू ब्रेक द चार्ज ऑन ए मैटर कंटिन्यूअसली, देन वी विल कम टू द लीस्ट चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही डेफिनेशन है इसका, ठीक है, मतलब कि यही इसका मतलब होता है। आप समझ गए होंगे, अगर कोई मैटर है, ठीक है, उसमें कोई अमाउंट ऑफ चार्जेस, उससे आप तोड़ के, अगर आप चार्ज को तोड़ सकते हो, तो चार्ज को, फॉर एग्जांपल ये कोई चार्ज क्यू है, तोड़ के लीस्ट जो चार्ज आप निकालोगे ना, छोटा सा, जैसे कि एक मैटर को तोड़ के एटम निकलता है, वैसे एक मान लो एक चार्ज को तोड़ के क्वांटाइजेशन कर करके वो ये कंप्यूटर और बहुत सिस्टम के साथ हम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकलता है, जो कि मैंने अभी पिछले उसमें बताया था, इतना चार्ज होता है, ठीक है। यही है इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में लिख लेना, कोई नहीं, ठीक है, कोई, और इसमें बेसिक फॉर्मूला आप एक याद रखना, ठीक है, प्लस माइनस में एनी ना, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, जहां पे ये इंटीजर होता है, ठीक है, एन इज एन इंटीजर, ओके, ये न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा। दिस इज द चार्ज एंड मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, एन इज द नंबर ऑफ द चार्ज, ओके। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन एक टॉपिक, एक पॉइंट और समझ लो, एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, एक क्वांटाइजेशन है, दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, SHIELDING, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका मतलब होता है कि अगर आप मान लो कि बारिश में घूम रहे हो, माने कि फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि चार्ज जो है वो मेटल बॉडी के अंदर घुस नहीं सकता ना, और मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी शायद आपको अब तक तो पता ही चल गया होगा, कई लोग आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन जो बेसिक्स में है, लेकिन उन्हें मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई एक मेटल बॉडी है, मेटल का खोखला स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज कभी रह नहीं सकता। चार्ज अगर मैं डाल दूं बाहर से अंदर, तो चार्ज गायब हो जाएगा, ठीक है। अंदर मतलब कि मेटल केज के अंदर कभी चार्ज एंटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, और अच्छे से समझाने के लिए, अगर आप बारिश में कहीं जा रहे हो, ठीक है, या आप हो ना, तो आप अगर ऊपर बादल कड़क रहे हैं, एकदम बिजली गिरने की संभावना है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को बचाने के लिए कार में छिप जाओगे। एक कार जो होगा, ठीक है, एक कार में आप क्या बोलते हैं, छिप जाओगे अपने आप को बचाने के लिए। अब कार की पूरी मेटल सरफेस होती है, तो कभी आप पे बिजली नहीं गिरेगी, मीन्स वो अंदर घुस नहीं पाएगी, आप सेफ रहो कार के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुका है। मेटल केज के अंदर एक साइंटिस्ट ने खुद रहकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर उसे कोई बिजली का झटका नहीं लगा। सो एक और प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली चार्जेस का। ओके, नेक्स्ट बेसिक ये दो ध्यान रखना अभी के लिए, ठीक है। एंड ठीक है, और 3 पॉइंट्स समझ लो। चार्ज जब भी रेस्ट में होता है ना, मीन्स चार्ज जब भी रेस्ट में होता है, तब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है चार्ज, कोई भी चार्ज, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है,
चार्ज जब भी रेस्ट में नहीं, चार्ज व्हेन चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कांस्टेंट ऑब्वियसली एंड रेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, वो एक ही बात थी एक्चुअली। और चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही है रेडिएट, मैग्नेटिक फील्ड तो करता ही है रेडिएट, लेकिन साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है, मींस रेडिएशन भी निकलता है वहां से। रेडिएशन मतलब हीट एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, व्हाट यू ना व्हाटएवर यू थिंक, ओके। सो ये एक है, ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट इज यस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। अगर एक जगह से किसी जगह पे कोई चार्ज निकला, माइनस इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकला, तो वो कहीं पे ऐड जरूर होगा ही होगा, तो ओवरऑल एनर्जी हमेशा जीरो रहेगा ही रहेगा। कंजर्वेशन लॉ है ये तो लॉ, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, जो कि हमेशा ट्रू रहता है और ये प्रूव नहीं होते, लॉ 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 होता है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसके बाद का जो टॉपिक है जो मैं देख रहा हूँ वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के मेथड्स। लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, या फिर वहीं तक आज बंद कर देंगे, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ है, क्योंकि मेरे को भी काम है। 16 मिनट हुए हैं, चलो, और उसमें हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ ना, एनसीईआरटी के जो आगे के टॉपिक से एक साथ बहुत अच्छे से बता दूंगा मैंने, कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूंगा। मुझे पता है आपके सिलेबस बड़ा है, मुझे भी जल्दी है ना, क्योंकि एक एक टॉपिक को भी मैं 10 लेक्चर लूँ ना कम पड़ेंगे, इतने बड़ा सब्जेक्ट होता है ये, फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, नाउ एक न्यूमेरिकल लिख लो छोटा सा, जो चलो आपके लिए होमवर्क है, आप इतने आगे तो बढ़ ही चुके हो आई थिंक ना। सीधा फॉर्मूला के ऊपर है ये, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, चलो होमवर्क ले लो यार, ठीक है, ये होमवर्क ले लो, क्योंकि पढ़ाया हुआ टॉपिक के ऊपर है। कल क्या शुरू करेंगे बताएंगे, एक होमवर्क ले लो, ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। मान लो कि एक बॉडी ए है ना, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है, दो बॉडी है, गिवन सम चार्ज, दोनों बॉडी में कुछ चार्जेस मैंने दिए। अब बताओ कि नाउ टेल मी व्हिच चार्ज इज पॉसिबल, ठीक है। मैं चार्ज लिख देता हूं, क्या चार्ज है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक मान लो एक बॉडी ए है, ठीक है, एक बॉडी बी है, इसमें जो चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है। Q1 की वैल्यू जो है वो लिख दिया मैंने 0.8 इंटू 10 की पावर में, अरे यार, -15, ठीक है, कूलम। और जो Q2 है उसकी वैल्यू जो है वो 4.8 इंटू 10 की पावर में क्या वैल्यू है, -21 कूलम, -21 कूलम। ओके, सो नाउ टेल मी कि इसमें से ये वाला पॉसिबल मेरे लिए, क्या ये वाला चार्ज इसमें देना पॉसिबल है, या ये वाला चार्ज मैं अगर इसमें देना चाहूँ तो पॉसिबल होगा, कौन सा पॉसिबल होगा ये मेरे को बताना, ठीक है। आई होप, अगर नहीं बताओगे नहीं कमेंट सेक्शन में लिख देना आंसर, ठीक है। और अगर नहीं आया या फिर डाउट आया तो मैं अगले लेक्चर में इसका आंसर बोल ही दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं, फिर टॉपिक का नाम देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, एक ये पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे। जेई मेंस के भी एक दो क्वेश्चन मैं ले लूँगा, जेई मेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि ईएमटी वाला जो पोर्शन है जेई मेंस वाले बहुत अच्छा पूछते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स बहुत हार्ड पूछते हैं, वो वहाँ के कुछ ही करवा पाऊँगा। और एक बुक और फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। नहीं, अभी HC वर्मा सर ने एक बुक और रिलीज किया ईएमटी के लिए, ठीक है। वैसे ही तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स ही चलता है, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से भी कुछ उठा लूँगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स ना। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ। और ये जो है होमवर्क ट्राई ज़रूर करना, नहीं आया तो अगले लेक्चर में यहीं से शुरू करूँगा और ये वाले टॉपिक्स बताऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच